हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलो फ्रेंड्स, आज अपन वापस मिलते हैं नया टॉपिक और नई क्लास के साथ। ओके, बायोलॉजी पढ़ेंगे। वैसे तो नया टॉपिक बायोलॉजी में ही है और आज अपन बात करते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। जीव जगत का नामकरण व वर्गीकरण किसने किया, कैसे किया, कितने भागों में किया, वो सब अपन पढ़ेंगे। और जीव जगत को कितने भागों में बांटा जाता है, उसका वर्गीकरण भी करेंगे। जीव जगत कैसे बना, उसका नामकरण कैसे हुआ, अपन उसी की भी बात करेंगे। चलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करते हैं नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम अरस्तु। अरस्तु ने बायोलॉजी की भी खोज की थी। उसके बाद उन्होंने जूलॉजी के बारे में भी बताया था। पहले मैंने आपको इनका नाम बता रखा है और आपने मेरे मुंह से ये नाम सुन भी रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आज वापिस अपन अरस्तु जी से मिलते हैं। उन्होंने मतलब नोमेनक्लेचर जैसे नामकरण को, जीव जगत का जो नामकरण है उसको कितने भागों में बांटा था, उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अपन बात करते हैं। अरस्तु ये एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था द्विनाम पद्धति के बारे में। ठीक है, इन्होंने एक पहले तो इन्होंने मतलब जीव जगत का जो वर्गीकरण कहा था, इन्होंने क्या कहा था कि वायु, जल व स्थल। इन्होंने तीन चीजों के बारे में बताया था, वायु, जल व स्थल के बारे में बताया था। और इन्होंने अपनी वर्गीकरण के बारे में कहा था कि जो जीव होते हैं उनका जीव जगत का जो वर्गीकरण किया था वो वायु में भी किया था, जल में भी किया था, स्थल में भी किया था। परंतु अरस्तु जी ने इतना ही कह के छोड़ दिया था। उनके बाद इन्होंने कुछ नहीं कहा था। इसलिए इनके बाद एक वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने द्विनाम पद्धति के बारे में पूरा बताया और उसका नामकरण भी किया। ठीक है, कौन वैज्ञानिक है? आई थिंक आपको सबको पता ही होगा, वैसे मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, उनके बाद एक वैज्ञानिक आए थे कैरोलस लीनियस। यह एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने पूरा वर्गीकरण दिया और द्विनाम पद्धति के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? इन्होंने द्विनाम पद्धति के बारे में बताया और इन्होंने वर्गीकरण किया था इसका। इन्हें वर्गीकरण विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान के जनक भी कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। इन्होंने बताया कि जीवों में सबसे पहले नामकरण कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, उसके बारे में बताया। जीवों के नाम रखने की क्या नियम होते हैं, क्या पद्धति होती है, वो भी बताया था। और प्रत्येक जीव के दो नाम होते हैं, प्रत्येक जीव को दो नामों से रखा जाता है, उसके बारे में भी बताया। ठीक है, जैसे कि इन्होंने इन्होंने ये कहा है कि किसी भी जीव, सब्जियां, फ्रूट्स, अब जो भी मतलब होता है उनका नाम, जब उनका नाम रखता है, जीव है जैसे सब्जियां हैं आदि, मतलब ऐसे होता है, इनका जब नाम रखा जाता है तो इनको दो भागों में रखा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। इन्होंने इनके बारे में बताया था कि जब इनका नाम रखते हैं तो सबसे पहले वंश लिखा जाता है, उसके बाद उसकी जाति लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव का अगर आप नामकरण करते हो तो उससे पहले उसका वंश लिखा जाता है, उसके बाद उसका जाति लिखी जाती है। जैसे कि मैं आपको एक हिंट देती हूँ। ठीक है, मेजिफेरा ये है इंडिका। ठीक है दोस्तों, ये है मेजिफेरा इंडिका। ये नाम तो किसका है आप सबको पता ही होगा, ये नाम है मैंगो का। ठीक है, और ये मैंगो का नाम है जिसे आम भी कहा जाता है। और ये जो मेजिफेरा है ये एक वर्ड है और ये इंडिका है ये दूसरा वर्ड है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप देख लो।
सेकंड में नाम को चेंज करूँ। वेजिफेरा इंडिका, यह है आम का नाम है। ठीक है दोस्तों, किसका नाम है? आम का नाम है। जैसा कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है पहला वर्ड, ये है दूसरा वर्ड। मैंने आपको कहा था कि कैरोलस लिनियस ने ये बताया था कि आप किसी भी जीव का या किसी का भी नाम रखते हो तो उसको दो भागों में, मतलब पहला पद और दूसरा दोनों में दो में रखा जाता है, कभी पूरा नाम एक में नहीं आता है। और ये है पहला वर्ड, ये क्या है? पहला, और ये क्या है? दूसरा। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा वर्ड है और ये है पहला वर्ड। और वेजिफेरा और इंडिका, ये क्या है? ये है वंश। जो पहला वर्ड है वो है वंश, और ये जो दूसरा वर्ड है वो है जाति। ठीक है दोस्तों, ये वंश और जाति के द्विनाम अपन ने बात की थी, द्विनाम पद्धति के बारे में। तो सबसे पहले अपन ने बात की थी बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, जीव जगत का नामकरण वर्गीकरण बताता। उससे पहले मैंने आपको क्लास में बताया था कि सर्वजीव निर्जीव, उनकी जो कड़ियां थी वो भी मैंने भी आपको बताई थी, उनके बारे में वर्णन किया था। उसके बाद ये अरस्तु जी आए थे, उन्होंने वायु जल स्थल में तीनों भागों में डिवाइड किया था इसका, बट इसका उन्होंने इतना ही डिवाइड किया। परंतु उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था कैरोलस लिनियस, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि कैरोलस लिनियस वर्गीकरण का, जीव वर्गीकरण का जो है ना जनक भी कहते हैं कैरोलस लिनियस को, और इन्होंने द्विनाम पद्धति भी दी थी। ठीक है, द्विनाम पद्धति में इन्होंने बताया था किसी भी जाति वंश को मतलब अलग अलग लिखा जाता है, किसी भी नाम को दो भागों में बांटा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले लिखा जो नाम होगा उससे पहले उसके जो आगे वर्ड आएगा वो आएगा वंश, उसके पीछे आएगा वो आएगी जाति। जैसा कि आप देख लो, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया। ठीक है, वेजिफेरा इंडिका, ये किसका नाम है? आम का। ठीक है दोस्तों, ये आम का नाम है, और ये वेजिफेरा है वो पहला वर्ड है, इंडिका है वो दूसरा वर्ड है। उसके बाद जो पहला वर्ड है उसी को वंश कहा जाता है, दूसरा वर्ड है इसी को क्या? जाति कहा जाता है। हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, ये जो नाम दिए जाते हैं इनके नीचे हमेशा अंडरलाइन करनी ही पड़ती है। ये जो नाम है इनके नीचे अंडरलाइन करनी पड़ती है, जो आप बॉटनिकल नेम लिखते हैं उनके नीचे अंडरलाइन करनी पड़ती है। और अंडरलाइन वंश के नीचे अलग होगी और जाति के नीचे अलग होगी, कभी साथ में अंडरलाइन नहीं होती है। इस चीज का भी आप खास ध्यान रखना। और ये जो है पहला नाम वंश और दूसरा नाम क्या है? जाति, इसके बारे में बताया। और यह वर्ड अंग्रेजी के हमेशा पहला वर्ड बड़े अक्षर से होगा। जैसे वेजिफेरा है तो इसको बड़े अक्षर से लिखेंगे, इंडिका को आप आई छोटा भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है, एक और अपन एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक नाम है होमो और ये है सेपियंस। ठीक है दोस्तों, होमो क्या है? होमो एक वंश है। ठीक है, और ये सेपियंस, पहले इनके नीचे हमेशा अलग अलग अंडरलाइन होगी, ये चीज का खास ध्यान रखना। और ये सेपियंस क्या है? जाति है। होमो सेपियंस जाति है। उसके बाद वंश है, वंश क्या है? पहला वर्ड है, और जाति क्या है? दूसरा वर्ड है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमेशा ध्यान रखना, जो वंश होगा, वंश का जो पहला अक्षर होगा वो बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। जैसे बाकी वाले आप छोटे में लिख सकते हो, नो डाउट, ठीक है ना, लेकिन इसको देख लो, ये बड़े में लिखा जाएगा। ठीक है, और ये जाति का स्पेशल है, ये आप छोटे में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो इसका अक्षर स्टार्ट होता है वो अंग्रेजी में हमेशा बड़े लिखे जाते हैं। ठीक है, और इसका मतलब, इसके क्या कैरोलस लिनियस ने क्या नियम देते हैं वो भी आप एक बार देख लो। इन्होंने ये नियम दिए थे, इन्होंने कुछ नियम दिए थे। ठीक है, इनके नियम थे, इनका पहला नियम था कि जो
इनके जो पहला अक्षर था ना वो हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखा जाता है, ठीक है, जैसे किसका। और दूसरा इनका नियम था अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखा जाता है, उसका है पहले वंश लिखा जाता है, फिर जाति लिखी जाती है, ठीक है। तीसरा इनका पॉइंट था पहले वंश लिखा जाता है, फिर जाति लिखी जाती है और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा था कि इनको तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? तिरछे अक्षरों में। और वंश व जाति के नीचे अंडरलाइन होती है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको आज बताया, अपन ने बात की बायोनोमिनियल नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। जीव जगत का वर्गीकरण भी कहते हैं, जीव जगत का नामकरण व वर्गीकरण। सबसे पहले अरस्तु जी आए, उन्होंने अपने बारे में बताया, उसके बाद कैरोलस लिन्नेस आए, उन्होंने द्विनाम पद्धति के बारे में पूरा बताया और इन्हें वर्गीकरण के जनक भी कहा जाता है, वर्गीकरण विज्ञान के जनक भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन ने पढ़ा, इन्होंने जो नियम दिए थे कि अक्षर अंग्रेजी के जो अक्षर होता है वो बड़े अक्षर से स्टार्ट होगा, पहला अक्षर इनका, फिर वंश पहले वंश लिखा जाता है, ठीक है, फिर जाति लिखी जाती है हमेशा। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिया था कि मेजिफेरा इंडिका था, उसमें पहले मेजिफेरा लिखा जाता है, फिर इंडिका लिखा जाता है और दोनों के नीचे अंडरलाइन किए जाते हैं और हमेशा ये तिरछे अक्षर से लिखे जाते हैं। वंश व जाति के नीचे अंडरलाइन किए जाते हैं। ये कैरोलस लिन्नेस थे, इन्होंने पूरा ये बताया था इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। इन्होंने बायोनोमेनक्लेचर के बारे में इतना बताया था। और चलो दोस्तों, आज का सेशन आज अपन यही खत्म करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।